Hi everyone, this is Satyam before you, and today once again I am with you to have a profound discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request you all please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now, without any further delay, I am going to start the discussion. And first of all, we will move towards the title of this very editorial, and the title of this very editorial is what knowing the killer. क्या करना है? Knowing the killer on SC रेफरिंग डेथ पेनाल्टी इशूज टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। जो डेथ पेनाल्टी को लेकर जो इशूज है उसको रेफर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा। बेंच को किनके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एक प्रयास किया जा रहा है कि जो किलर हैं, जो कॉन्विक्ट्स हैं, जो अक्यूज हैं, उनको जानने की कोशिश किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी अपराधी करता है तो उनको एक एक टर्म देना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने फैक्टर्स को आगे रख सकें कि क्या कुछ कंपल्सन था, उनका क्या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, क्या वो मेंटली साउंड है या नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स को आपको क्या करना होगा, रीचेक करना होगा, तब जाकर जो पेनल्टी है, जो कैपिटल पनिशमेंट है, जो कैपिटल ऑफेंस है, वो दिया जा सकता है। सो इसी के बारे में आज हम लोगों को देखना है कि जो अपराधी हैं उनको दोष सिद्धि से पहले उनको एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि उनके जो भी मिटिगेटिंग फैक्टर्स हैं वो सामने रख सकें। आइए हम लोग देखते हैं पैराग्राफ टाइटल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डन वेल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, स्वागत योग्य काम किया है। क्या काम किया है? टू सिक नॉर्म्स। उन्होंने एक नॉर्म्स को अटेम्प्ट किया है लाने का, एक प्रयास है उनका कि कुछ नॉर्म्स लाया जाए, कुछ कानून लाए जाएँ टू प्रेजेंट, ताकि क्या कर सके, टू प्रेजेंट कर सके मिटिगेटिंग फैक्टर्स को। मिटिगेटिंग फैक्टर्स होता है या फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जो अपराधी के द्वारा रखे जाते हैं ताकि वो अपने अपराध को जस्टिफाई कर सके, बता सके कि किन परिस्थितियों में ये अपराध किया गया है। दैट इज मिटिगेटिंग फैक्टर्स बोला जाता है फॉर अवॉइडिंग डेथ, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग मीन्स क्या होता है? सजा सुनाने का जो प्रोसेस है। किसके बाद? आफ्टर कन्विक्शन के बाद। आफ्टर कन्विक्शन मीन्स दोष सिद्धि के बाद सजा सुनाना क्या है? इज नॉट ई प्रॉब्लम, एक बहुत ही जटिल समस्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। कहाँ पे? तो इन केसेस रिलेटिंग टू कैपिटल ऑफेंस। तो जहाँ पे कैपिटल ऑफेंस मीन्स एक ऐसा क्राइम जिसके लिए डेथ पेनाल्टी यूज होता है, तो वैसे केसेस में जो सेंटेंसिंग करना होता है कन्विक्शन के बाद, दैट इज अ नॉट ई प्रॉब्लम। जो ट्रायल जजेज होते हैं, जो इस सारे अपराध का जो सुनवाई कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड अपॉन, उनको उनसे डिमांड किया गया है टू मेक डिसीजन, कि वो एक डिसीजन ले ऑन वेदर कि क्या ओनली डेथ सेंटेंस विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। मीन्स क्या डेथ सेंटेंस उसके अपराध को जस्टिफाई कर पाएगा। अगर कोई हेनस क्राइम करता है तो जो ट्रायल जजेज हैं उनको एक बार इस मुद्दे पे ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या उनको अगर जब तक डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाएगा, कैपिटल ऑफेंस नहीं दिया जाएगा, तब तक उनका अपराध जस्टिफाई होगा या नहीं होगा, या कि लाइफ टर्म विल बी इनफ, कि क्या लाइफ टर्म अगर दे दिया जाए तो वो भी उनके अपराध को जस्टिफाई कर पाएगा। ऐसा जो ट्रायल जजेज हैं उनको उनसे डिमांड किया गया है कि वो डिसीजन पे आए। एज सैल्यूटरी नॉर्म्स, अगर हेल्दी नॉर्म्स को देखा जाए, जो हेल्दी हो, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जो सेलिब्रियस हो, सुप्रीम कोर्ट है ले डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ले डाउन किया है, मीन्स इस्टेब्लिश किया है किस चीज़ को? दैट द डेथ पेनाल्टी, उन्होंने क्या कहा कि जो डेथ पेनाल्टी है कैन ओनली बी इम्पोज, वह तभी इम्पोज करना चाहिए किसी लोगों पे ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, मीन्स दुर्लभ स्थिति में। ऐसा केस हो जो बहुत ही दुर्लभ हो तो उसी केस में डेथ पेनाल्टी इशू करना चाहिए। सब्सिक्वेंट जजमेंट, उसके बाद बहुत सारे जो जजमेंट आए, हैव साउट टू बटरेस, में अटेम्प्ट किया गया कि उसको सपोर्ट किया गया है, बटरेस किया गया है। दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को बाय मेंटेनिंग दैट द ग्रूसम नेचर, जो हीनियस नेचर है ऑफेंस का, क्या हो सके, मे नॉट बी द सोल क्रिटेरियन। सिर्फ हीनियस नेचर किसी अपराध का होना है ना, उसका बहुत ही विभत्स, बहुत ही ग्रूसम नेचर होना ऑफेंस का, ये सोल रीजन नहीं होना चाहिए, ये सोल क्रिटेरियन नहीं होनी चाहिए, बेसिस नहीं होनी चाहिए। व्हाट ब्रिंग्स इट अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी, जो इसको क्या ला सके, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में ला सके। तो बोला जा रहा है कि जो ऑफेंस है, जो ग्रूसम नेचर है ऑफेंस का, इट शुड नॉट ओनली बी द बेसिस, है ना, टू डिसाइड करने के लिए सिर्फ ये बेसिस नहीं होना चाहिए, और उसको लाया जा सके किसके तहत, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में, और फिर उनको क्या दिया जा सके, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं।
द ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर्स हैं, है ना, जो ऑफेंडर्स हैं, उनको क्या क्या जांच करना है। सिर्फ ग्रुएसम नेचर होने के कारण उनको फांसी मिले या फिर उनको मौत मिले, है ना, डेथ पेनाल्टी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या जांच करना चाहिए। जो ऑफेंडर्स, हिज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक और सामाजिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि देखना होगा। एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड, कि क्या वो साउंड है। आर ऑल्सो की फैक्टर्स, ये सभी भी प्रमुख फैक्टर्स होना चाहिए इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में। इन प्रैक्टिस में अगर देखा जाए, प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। द सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ द ट्रायल, जो सेंटेंसिंग पार्ट है ट्रायल का, टेक्स प्लेस, वो हैपन होता है, घटित होता है आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड्स कन्विक्शन, जब कोर्ट जो है ये सिद्ध कर देता है कि वो दोषी है, रिकॉर्ड कर ले कि कन्विक्शन है। इट इज ऑफन डन ऑन द सेम डे, और वह इसी दिन हो जाता है एज द वर्डिक्ट, जैसे कि वर्डिक्ट जो है, जो निर्णय आता है, जो जजमेंट आता है, विथ ओनली सम लिमिटेड आर्ग्यूमेंट्स बीइंग हर्ड। सिर्फ क्या होता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट सुना जाता है ऑन मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द कन्विक्ट, कन्विक्ट के द्वारा, कुछ कन्विक्ट के साइड के द्वारा से कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स को सुना जाता है, और कुछ एग्रावेटिंग फैक्टर्स जो है, सर्कमस्टांसेस जो है, वो वकालत करने वालों के तरफ से सुना जाता है, और तुरंत ही वर्डिक्ट आ जाता है। कोई जांच नहीं होता है, कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, स्टेट ऑफ माइंड नहीं देखा जाता है। और प्रैक्टिस में क्या चल रहा है कि कुछ, और तुरंत सेम डे वर्डिक्ट आ जाता है। सिर्फ कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है ऑफेंडर्स के तरफ से सुना जाता है, एक्यूज की तरफ से सुना जाता है, और कुछ जो फैक्टर्स हैं, एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेज है, वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा सुना जाता है और डिसीजन पे पहुंच जाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। द लेटेस्ट ऑर्डर, हाल फिलहाल का जो एक ऑर्डर आया, एक आदेश आया है ऑफ ए 3 जज बेंच, 3 जज का जो पीठ है उससे, रेफरिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उन्होंने क्या रेफर किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द इशू ऑफ ग्रांटिंग मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी, कि क्या कर सके कि एक मुद्दे पे बेंच को ये दिया गया, रेफर किया गया कि ग्रांटिंग जो है एक मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कन्विक्ट के पास ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। इज अ बिग स्ट्राइड, ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा कदम होगा इन ह्यूमनाइजिंग द सेंटेंसिंग प्रोसेस, जो सेंटेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको मानवीय बनाया जाए, उसको ह्यूमेन बनाया जाए, उसको सिविलाइज्ड बनाया जाए। तो जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है 3 जज बेंच का, रेफरिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, द इशू ऑफ ग्रांटिंग मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी टू कन्विक्ट, कि एक ग्रांट मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी कन्विक्ट को दिया जाए ताकि वो क्या कर सके, अपने मिटिगेटिंग फैक्टर्स को सामने रख सके, अपनी जो कंपल्सन है, उनकी जो बाध्यता रही उस अपराध को करते समय, वो क्या कर सके, बता सके, अपने अपराध को जस्टिफाई करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। और ये मौका देना कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बिग स्ट्राइड होगा, एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, कि ताकि क्या किया जा सके, जो सेंटेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या मानवीय बनाया जा सके, उसको सिविलाइज्ड बनाया जा सके। सेम डे सेंटेंसिंग हैज बीन अपहेल्ड, उसी दिन, जिस दिन ट्रायल चल रहा है उसी दिन सेंटेंसिंग का जो प्रोसेस है उसको अपहेल्ड किया गया, उसको बनाए रखा, उसको मेंटेन किया गया है बाय सेवरल जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट्स के द्वारा, विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफन सिंग, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये कहते आए हैं, वेयर मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू द convict to present mitigating factors, the mere fact that death was awarded on the same day would not vitiate the sentence। क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसी दिन सेंटेंसिंग करना, और ऐसे जजमेंट को बार बार क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट हमें अक्सर ऑफन कहा करते हैं कि वेयर मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी, अगर कोई मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी दिया भी जाता है कन्विक्ट को, किस लिए, टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कि वो प्रेजेंट कर सके मिटिगेटिंग फैक्टर्स को, द मियर फैक्ट, जो छोटा सा जो एक फैक्ट है, मात्र फैक्ट ये है क्या है कि डेथ वाज अवार्डेड ऑन द सेम डे, कि उसी दिन डेथ को अवार्ड कर देना, डेथ सेंटेंस को अवार्ड कर देना, ये कभी जो है तो वो क्या नहीं कर सकता है, वेटिएट नहीं कर सकता है सेंटेंसेस को, जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को ये बिगाड़ नहीं सकता है। सम हाई कोर्ट्स हैव गिवन, कुछ हाई कोर्ट्स जो हैं हैव गिवन अ चांस, उन्होंने एक चांस को दिया कन्विक्ट को, किस लिए, तो वो प्रेजेंट कर सके किस चीज़ को, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को, ताकि क्या हो सके, द इनएडिक्वेसी ऑफ द सेंटेंसिंग प्रोसेस, जो अपर्याप्तता है, जो इनएडिक्वेसी है सेंटेंसिंग प्रोसेस का इन द ट्रायल कोर्ट डज नॉट मैटर, उससे कोई बात, उससे कोई क्या है, बुरा प्रभाव जो है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़े, उससे कोई बात ना बने। आइए हम लोग आगे अग्रसर करते हैं। प्रेजेंट थिंकिंग, हाल फिलहाल का जो अभी का थिंकिंग चल रहा है, हाउएवर इज वेयरिंग टुवार्ड्स, ये सडनली चेंज हो रहा है टुवार्ड्स द व्यू, इस व्यू के लिए कि कोर्ट मस्ट इलिसिट रिपोर्ट, कोर्ट को क्या करना चाहिए
इलिसिट रिपोर्ट मीन्स रिपोर्ट्स को निकालना चाहिए, ऑब्टेन करना चाहिए। कहाँ से? तो फ्रॉम द जेल अथॉरिटी से, जेल के अथॉरिटीज से। प्रोबेशन ऑफिसर्स क्या होता है? मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिनका जो जॉब होता है रेगुलरली सी पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम्स, तो प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगना चाहिए। एंड इवन ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी रिपोर्ट मंगाना चाहिए। किस लिए? तो टू एसेस कर सके, मूल्यांकन कर सके किस चीज़ को? द मिटिगेटिंग फैक्टर्स इन द फेवर ऑफ नॉट इम्पोजिंग डेथ पेनाल्टी, कि जो एक्यूज के द्वारा जो मिटिगेटिंग फैक्टर्स बताया जा रहा है, तो उस मिटिगेटिंग फैक्टर्स को क्या कर सके? एसेस किया जा सके और क्या हो सके ताकि जो डेथ पेनाल्टी इम्पोज किया जा रहा है उनके फेवर में उसको कम किया जा सके। इन इट्स रेफरल ऑर्डर, अपने रेफरल ऑर्डर में द बेंच हैज ऑल्सो रेज्ड द क्वेश्चन, बेंच ने इस पर भी सवाल उठाए हैं, एज टू अ स्टेज एट विच मिटिगेटिंग फैक्टर्स आर टू बी प्रेजेंटेड, एज टू द स्टेज एट विच, जहाँ पे मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो है वहाँ उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना होगा, है ना, कहाँ पे? इट हैज़ नोटेड दैट, ऐसा नोट किया गया है, ऐसा ध्यान में रखा गया है, दैट द स्किल्स आर टिल्टेड, अभी भी जो स्किल्स है, जो पैमाना है, जो तराजू है वो टिल्टेड है, झुका हुआ है, एगेंस्ट द कन्विक्ट्स नाउ, वो किधर झुका हुआ है? कन्विक्ट्स के अगेंस्ट में है। एज इट ओनली आफ्टर कन्विक्शन, क्योंकि सिर्फ कन्विक्शन के बाद ही दे आर एबल टू स्पीक, क्योंकि जब दोष सिद्धि हो जाता है तब ही उसके बाद ही उनको मौका दिया जाता है कि वो बोल सके अब उनकी जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो तराजू है उनके कन्विक्ट्स के, अपराधी के अगेंस्ट में ही झुका हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। द प्रोजिक्यूशन ऑन द अदर हैंड, उसी तरफ जो प्रोजिक्यूशन की बात की जाए, जो वकालत करने वाले लोग हैं, प्रेजेंट्स इट केस फ्रॉम द बिगिनिंग, उनकी जो मुद्दे हैं, उनके पास जो भी तथ्य हैं वो बिगिनिंग से ही प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या कर सके कि बता सके कि हाउ हीनस द क्राइम वाज, कितना जघन्य अपराध था, एंड हाउ मच द एक्यूज डिजर्व, और कैसे जो दोषी है वो डिजर्व करता है मैक्सिमम पनिशमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कम अप विथ, कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है उनको आना चाहिए विथ न्यू गाइडलाइंस, कुछ नए गाइडलाइंस के साथ, जिसके तहत क्या हो सके, अंडर विच द ट्रायल कोर्ट जो है देमसेल्फ कैन नॉट होल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, वो क्या कर सके, जो ट्रायल कोर्ट्स है, जो यहाँ पे सुनवाई चल रहा है, देमसेल्फ अपने आप को क्या कर सके, कैन होल्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, वो खुद एक व्यापक रूप पे इन्वेस्टिगेशन चला सके इनटू फैक्टर्स, वो सारे फैक्टर्स पे जो रिलेटेड है अपब्रिंगिंग पे, एजुकेशन पे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे ऑफ द ऑफेंडर, बिफोर डिसाइडिंग द पनिशमेंट, मीन्स ये पनिशमेंट डिसाइड करने से पहले क्या कर सके, जो ट्रायल कोर्ट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, व्यापक रूप से जांच पड़ताल सभी फैक्टर्स पे करे, वो चाहे वो अपब्रिंगिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, और ये कब होना चाहिए? पनिशमेंट को डिसाइड करने से पहले, है ना, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द लीगल एंड मोरल डिलेमा, जो कानूनन और जो नैतिक डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, ऑफ सेंडिंग समवन टू द गैलोज, किसी को फांसी तक भेजने का, किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का, ऑफ कोर्स वास्तव में क्या है, विल सबसिस्ट, वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ओनली एज लॉन्ग एज, तब तक जब तक क्या है, जो डेथ पेनाल्टी है रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक, वो क्या है, तब तक पर सबसिस्ट करेगा, जब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक क्या होगा कि जो पेनाल्टी का, जो डेथ पेनाल्टी का जो इशू है वो सिर्फ कहाँ पर है, स्टैट्यूट बुक पे, कानून के किताबों पे रहे। दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल, और आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय।